जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट वीक की थर्ड क्लास है, लास्ट क्लास। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं मिस शादिया के पास। जी मिस शादिया बशीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वक़्तदन मिन लिसानी व मा यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को खैरियत से इंजाम तक पहुंचाए। तो आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तीसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होती है। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू elaborate द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की ब्रॉडली स्पीकिंग टू ब्रांचेस हैं। One is microeconomics and second is macroeconomics. And what does micro mean? Any one of you tell me. माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन स्मॉलेस्ट पार्ट, मिलियंथ पार्ट। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इकोनॉमी के यूनिट्स को स्मॉल पार्ट्स में स्टडी करते हैं। जैसे इट इज़ लाइक स्टडिंग हाउ आवर इकोनॉमी वर्क्स इन स्मॉल यूनिट्स। इट फोकसेस ऑन चॉइसेस लाइक इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, बिजनेसेस, फर्म्स, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एंटिटीज जितनी भी हैं उनको स्मॉल लेवल पे। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको इसकी समझ आ जाएगी। हाउ दोज चॉइसेस अफेक्ट थिंग्स लाइक प्राइसेस एंड व्हाट पीपल बाय। सपोज देखिए गर्मियों में ऐसा है कि लेमन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और लॉन क्लोथिंग में अगर देखें तो लॉन का जो स्टफ है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी प्राइसेस भी हाई हो जाती हैं। तो वो जो सेलर है वो उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल करता है। दिस इज वन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना। ये इसमें आप डिफरेंट एंटिटीज देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से एजेंट्स हैं? The first one is individuals and households. These are the basic units of consumption, making decisions about how much to work, spend, and save. अभी हम सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। वी हैव डिफरेंट चॉइसेस कि हमारी कंजम्पशन पैटर्न क्या है, हमने खाने के लिए क्या क्या कंजम्पशन पैटर्न है, क्लोथिंग के लिए। इसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी ज़रूरियात हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब जो हैं ये हमारी नीड्स हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स। फिर डिसीजन मेकिंग के हर बंदा अपने घर में बजट बनाता है कि हाउ मच आई हैव टू स्पेंड ऑन ग्रोसरी, हाउ मच ऑन अदर एक्सपेंसेस इन एजुकेशन, हेल्थ। तो ये सारे कंसर्न्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। देन कम टूवर्ड्स द फॉर्म्स। Firms, businesses that produce goods and services make decisions about production, pricing, and investment. Suppose Zion is the manufacturer of PVC furniture. ठीक है। PVC furniture in Lahore or where you live in UAE. ओके। तो उसमें यह है कि इनको अब ये देखना है कि उन्होंने कौन पीवीसी फर्नीचर में क्या क्या बनाना है। उन्होंने बेड्स बनाने हैं, चेयर्स बनानी है। और सर्विसेज सेक्टर में जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लीगल एडवाइजर्स, इन सब को अपनी डिसीजंस, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फिर वो अपनी जो भी उनकी प्रोडक्ट होती है, चाहे वो गुड है या सर्विस है, उसकी कोई ना कोई प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं। देन कम द गवर्नमेंट एंटिटीज। गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो है ना मुद्दात पे टैक्स लगाने होते हैं, लाइक सेल्स टैक्स, जो कि जैसे आप देखें अगर एक मैच बॉक्स या एक कैंडी भी आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर प्राइस के साथ उसका टैक्स लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट टैक्सेशन। तो एक स्मॉल यूनिट पे भी वो टैक्स अप्लाई होता है, चाहे वो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू, सोप,
फेस वॉश, हैंड वॉश, ये सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये इस्तेमाल कर रही हैं। यू आर यूजिंग टूथपेस्ट, टूथब्रश, हर चीज़ पे टैक्स होता है। फर्नीचर यूज़ करें, ये सब जो है वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अदर इकोनॉमिक एंटिटीज हैं लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, या कुछ इस किस्म के स्कूल्स हैं जो कि, या हॉस्पिटल्स हैं जो कि वेलफेयर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक मल्टीनेशनल्स हैं। डू यू नो अबाउट व्हाट आर द मल्टीनेशनल्स वर्किंग इन पाकिस्तान? बहुत फेमस जिनकी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी जयान। Yes, सॉरी। yes, ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैमल है। आप आज आपने यूं कर रहे हैं कि वेबसाइट्स खोलनी है, यूनिलीवर की, प्रॉक्टर एंड गैमल, टोयोटा की। ठीक है, टोयोटा मोटर्स हैं, किया मोटर्स हैं। इनके आप देखिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता चलेगा कि कितनी मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, okay, आपने करके और okay, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है जी। माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, अब हम इसको okay. एलाबोरेट करते हैं ना। जी सॉरी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन कर लें, फिर बाद में आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। और एट द स्पॉट करना है तो वो आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, पीपल चॉइसेस, वो लर्न हाउ पीपल Okay. डिसाइड what to buy and what to save, हाउ टू Okay. देयर मनी, टाइम एंड थिंग्स। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, क्या बाय करना है, क्या सेव करना है, यूज मनी, टाइम कहाँ का स्पेंड करना है, और अपनी जो थिंग्स हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे शुड आई बाय अ बर्गर और सेव द मनी फॉर अ बुक। ठीक है, सपोज यू हैव 500 रुपीज, यू कैन बाय अ बर्गर और सेव मनी टू परचेज अ बुक, और 1000 रुपीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चॉइस आपकी इंडिविजुअल की चॉइस किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देन the other concept is prices and money. Why do prices go up or down? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर में ड्राई फ्रूट्स की प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, खत्म हो गया। वार्म क्लोथ्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। लेट जाओ। जायान आप अपना माइक म्यूट कर वो दें। मैं खाली थे, मुझे बोल देते। Why do prices ओके, go up or down? How sellers decide the price? How buyers react the prices? Buyers किस तरह से prices को react कर रहे हैं, क्या प्राइस बढ़ने पे वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं खरीदना। एग्जाम्पल, व्हेन मैंगोज आर चीप मोर पीपल बाय देम। ठीक है, जब कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसको कम बाय करना शुरू कर देते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट कम डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मीन्स कि व्हाट पीपल वांट। ठीक है, सपोज इन समर आई वांट मैंगोज, चेरीज, लीचीज, the other summer fruits, grapes, guava, and in winter I like to eat orange or dry fruits. Okay, what are your choices in winter season? Sorry, summer season. जयान भी बताएं, और हमारे दूसरे जो स्टूडेंट है काइंडली अपना नाम बताएं और मुझे बताएं आप। मैं समर में मैंगो खा बाय करना चाहता हूँ। और इसके अलावा? और बनाना। ओके, तो अगर मैंगो की प्राइस ज्यादा है तो आप कम परचेज करेंगे ऑफ कोर्स, अगर प्राइस कम है तो आप कहेंगे कि ज्यादा परचेज कर लेते हैं। जी, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है, वो भी पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं काइंडली।
जी मैम, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो फिर ज़्यादा ली जाती है। और यानी अगर जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो वो कम ली जाती हैं, और जिनकी प्राइसेस कम होती हैं वो ज़्यादा ली जाती हैं। हाँ जी, उसमें भी ये कि अगर बेसिक नीड है, मे बी आप अपनी डिमांड को कम ना कर सकें या उसको बहुत थोड़ा आप चेंज कर सकें। जैसे अगर फ्लोर है या शुगर है, उसकी प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो मोस्टली उसकी डिमांड में एज सच जो है वो फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि ये बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है। तो जो लग्जरी आइटम होते हैं उनकी प्राइसेस में ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनमें कम चेंजिंग्स आती हैं। If many children want the same book but only a few are in the shop, the prices may go up. ठीक है, यही होता है ना रमजान में, जैसे फ्रूट्स कम अवेलेबल होते हैं, डिमांड्स बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई हम अलहदा से पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। Then business decisions. We look at how small shops or businesses decide what to sell, set prices, and try to make a profit. Business decisions हमने पहले जैसे फर्म्स का बताया था बिहेवियर, इसी तरह डिफरेंट बिजनेस डिसीजंस हैं कि क्या सेल करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट शुड बी द प्राइसेस, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। तो जैसे हम सपोज इफ मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग कार, ठीक है, तो मे बी उस पर वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखें। बट इफ मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग लाइक मैन्युफैक्चरर या एग्रीकल्चर साइड पे आ जाएं, वीट की प्रोडक्शन है या दूसरी पल्सेस हैं उनकी प्रोडक्शन है, तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन समटाइम्स होती हैं और ये बेसिक नेसेसिटी है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रखा जाता है। A bakery makes more chocolate cake because people love it more than vanilla. फिर डिफरेंट जो बिजनेसेस है वो देखते हैं कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड्स दे विल प्रोड्यूस दोज थिंग्स। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में आ रहा है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट कम सेविंग एंड स्पेंडिंग। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल है वो देखेंगे कि उनकी इनकम में उन्होंने कितना सेव करना है और कितना स्पेंड करना है। तो एक बजट बनाया जाता है हर घर में कि हाउ यू कैन स्पेंड वाइसली, कि आप अपनी जितनी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी फुलफिल कर लें और कुछ अमाउंट सेव भी हो जाए, जो कि किसी भी टाइम पे भी ज़रूरत आ सकती है। अभी बीइंग अ स्टूडेंट एक एग्जांपल मैंने लिखी, यू गेट $100 पॉकेट मनी, जिसमें से यू स्पेंड 50 एंड सेव 50, डेट स्मार्ट बजटिंग, कि अगर आप इतनी ज़्यादा सेविंग कर लेते हो। ठीक है, ये सेविंग 20 या 30% भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर आपकी पॉकेट मनी कम है, आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो सेविंग आपकी कम भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। Then the concept of needs and wants. We understand the difference between needs and wants. अच्छा, बेसिकली नीड्स क्या होती हैं, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है ना, बेसिक नेसेसिटीज में आपकी फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, आपका घर, ये तीन चीजें आपकी बेसिक नेसेसिटी में है। ठीक है, फूड, वाटर, क्लोथ्स, शेल्टर, ये। और वांट्स में आपकी वो चीजें जिनके के बगैर भी आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। लाइक टॉयज अगर हैं तो आप यू कैन प्ले विद देम, अगर नहीं है तो यू कैन लिव विदाउट इट। गेम्स, स्वीट्स। एन एग्जाम्पल, बाइंग लंच इज अ नीड, बाइंग चिप्स इज अ वांट। ठीक है, अगर आपको लंच के लिए कुछ बाय करना है तो वो आपकी नीड है, आपको उस टाइम पे लंच की जरूरत है। बट बाइंग चिप्स इज अ वांट, जो कि आप अपनी डिमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं। Then the microeconomics concept in Islam. In Islam, we are taught to spend wisely. अब कुरान मजीद में सूरह नंबर 17 आयत 26 एंड 27 में है, गिव टू क्लोज रिलेटिव्स देयर ड्यू एज वेल एज द पुअर एंड नीडी ट्रेवलर्स एंड डोंट स्पेंड वेस्टफुली, कि आप जो आपके नीडी रिलेटिव्स हैं उन पे आप स्पेंड करें। ठीक है, और ट्रैवलर्स यानी कि मुसाफिरों के ऊपर स्पेंड करें, एंड डोंट स्पेंड वेस्टफुली, और ज़ाया ना करें। श्योरली द वेस्टफुल आर लाइक ब्रदर्स टू द डेवल्स, जो
इसराफ करने वाले हैं, खर्च में ज्यादती करने वाले हैं, वो शैतान के भाई हैं। एंड द डेवल इज एवर अनग्रेटफुल टू हिज लॉर्ड। ठीक है, अगर शैतान अपने रब ताला का नाशुक्र है और अनग्रेटफुल पर्सन है, तो जो इंसान भी इसराफ करेगा खर्च में, ही विल बी लाइक डेवल। ठीक है, तो इतना सख्ती से मना किया गया कि अगर आपके पास मनी ज्यादा है तो आप अपने रिलेटिव्स पे, दूसरे नीडी लोगों पे खर्च करें, बजाय इसके कि आप एक घर, उससे बड़ा घर, उससे बड़ा घर, एक कार, उससे बड़ी कार। तो ये जो मनी मेकिंग की साइकोलॉजी है ना, इसको थोड़ा सा डिस्करेज करना है। आपकी क्लोथिंग, आपका घर, आपकी हर चीज़, आपकी ड्रेसिंग, ये आपके स्टेटस को शो करना चाहिए, बट डोंट गो एक्सीड इन दिस मैनर, कि आप इतना एक्स्ट्रा लेविश ना हो कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ना देखें कि उनकी अगर ज़रूरत है तो आप अपने ऊपर ही स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्लाम हमें ये क्या कॉन्सेप्ट देता है कि स्पेंड वाइसली। ठीक है, और जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसका रिवॉर्ड हमें आखिरत में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड वेस्ट पे फिर एक आयत है, सूरह नंबर 7 आयत 31। Eat and drink without going to excesses, for Allah does not like those who go to excess। ठीक है, खाओ और पियो लेकिन ज्यादती ना करो, और अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता, यानी कि एक्सीड ना करो। आप इतना अपने ऊपर स्पेंड नहीं करो कि आपको इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल ही ना रहे। शेयर वट वी हैव हैड इट, द बेस्ट पीपल आर दोज दैट ब्रिंग द मोस्ट बेनिफिट टू द अदर्स। ठीक है ना, तो हमने दूसरों के बेनिफिट को भी देखना है, सिर्फ अपने बेनिफिट को नहीं देखना। कन्वेंशनल इकोनॉमिक स्टडी तो हमें यही बताएगी कि हम लोगों ने वी हैव टू कंज्यूम एंड वी हैव टू सेव, लेकिन इस्लाम हमें ये कहता है कि आप अपने रिसोर्सेज में से दूसरों को भी शेयर करो, क्योंकि ये रिसोर्सेज अल्लाह सुब्हान ताला ने दिए हैं। मेरा रिसोर्सेज वाला जो वर्कशॉप है वो आप देखिएगा, आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितने रिसोर्सेज जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और किस तरह से उनका जिक्र कुरान मजीद में है, और हाउ वी हैव टू शेयर दीज रिसोर्सेज विद द अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, ताकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है सोसाइटी में वो खत्म हो सके। अच्छा, अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी पे हम नहीं जाते, फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी तक ही रहते हैं, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। यहाँ तक सब समझ आ गया आपको? यस। ओके, ठीक है, आपने इस सब को पढ़ना है, और आई वुड लाइक कि आप लोग ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, चाहे आप सिस्टम पे बैठ के बनाएं या हैंड रिटन हो। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाएं। मैं बुक्स भी कुछ देखती हूँ आपके लेवल की जो हो, मैं आपको, क्योंकि मैं डिफरेंट जगह से मटेरियल ले रही हूँ ताकि आपको रेलिवेंट मटेरियल मिल जाए। तो आप इन स्लाइड्स को पढ़ें, रिकॉर्डिंग सुने, और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएं। बेशक आप लेक्चर के दौरान बना लिया करें, क्योंकि अगर आप नोट्स ही बनाएंगे तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है? जस्ट जस्ट अ मिनट, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ अपने बैग को।